13,000 करोड़ रुपए। हाँ, इतना पैसा बैंक के अंदर से ही गायब हो गया। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि ना कोई हैकर था, ना कोई रॉबरी हुई, ना किसी ने बंदूक उठाई। बस एक सिस्टम था और यूज सिस्टम का इतना स्मार्ट मिसयूज किया गया कि सालों तक किसी को कुछ पता ही नहीं चला। सोचो जरा, 13,000 करोड़ रुपए, इतना पैसा एक नॉर्मल आदमी पूरी जिंदगी में इमेजिन भी नहीं कर पाता। और यहाँ ये पैसा धीरे धीरे बिल्कुल चुपचाप बैंकिंग सिस्टम के अंदर से निकलता गया, जैसे कोई इनविजिबल हाथ सब कुछ कंट्रोल कर रहा हो। ये कहानी है एक ऐसे बिजनेसमैन की जिसका नाम है नीरव मोदी। एक ऐसा नाम जो कभी लग्जरी और सक्सेस का सिंबल माना जाता था। दुनिया के बड़े बड़े सिटीज में उसके ज्वेलरी स्टोर्स थी, सेलिब्रिटीज उसके ब्रांड को प्रमोट करते थे और उसकी लाइफस्टाइल इतनी लैविश थी कि लोग उससे इंस्पायर होते थे। प्राइवेट जेट्स, फॉरेन मीटिंग्स, हाई प्रोफाइल कनेक्शंस, सब कुछ था उसके पास। लेकिन इस चमक के पीछे चल रहा था एक ऐसा गेम जो धीरे धीरे इंडिया के बैंकिंग सिस्टम को अंदर से खोखला कर रहा था। अब समझते हैं कि ये स्कैम एक्चुअली हुआ कैसे। और यहाँ एंट्री होती है पंजाब नेशनल बैंक की, जिसे हम पीएनबी के नाम से भी जानते हैं, इंडिया का एक बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक, जहां एक ऐसा सिस्टम यूज होता था जिसे कहते हैं लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, यानी LOU। सिंपल लैंग्वेज में समझो, जब कोई बिजनेसमैन फॉरेन बैंक से लोन लेना चाहता है तो इंडियन बैंक यूएस फॉरेन बैंक को गारंटी देता है कि अगर बोरोवर पैसे वापस नहीं करता तो बैंक खुद पे करेगा। मतलब पूरा सिस्टम ट्रस्ट पर बेस्ड होता है। और इसी ट्रस्ट का सबसे बड़ा मिसयूज हुआ, क्योंकि बैंक के कुछ एम्प्लॉयज ने सिस्टम के बाहर जाकर फेक LOUs इश्यू करने शुरू कर दिए। मतलब ऑफिशियल बैंकिंग सॉफ्टवेयर में कोई एंट्री ही नहीं होती थी, लेकिन बाहर से लोन्स उठाए जा रहे थे। ये काम एक दिन या एक हफ्ते का नहीं था, ये स्कैम सालों तक चलता रहा। हर बार नए लॉज इश्यू होते, नए लोन्स लिए जाते और पुराने लोन्स को चुकाने के लिए नए पैसे का यूज होता, बिल्कुल एक चेन सिस्टम की तरह। और क्योंकि सब कुछ सिस्टम के बाहर हो रहा था, इसलिए ऑडिट में भी कुछ पकड़ा नहीं गया। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर करोड़ रुपए का फ्रॉड बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे अमाउंट 100 करोड़ से 500 करोड़, फिर 1,000 करोड़, और फिर एक दिन जब टोटल कैलकुलेट हुआ तो वो पहुंच चुका था 13,000 करोड़ रुपए तक। एक ऐसा नंबर जो सुनते ही किसी को भी शॉक लग जाए। सोचो, इतना बड़ा स्कैम और किसी को सालों तक पता ही नहीं चला, ना बैंक को, ना सिस्टम को, ना अथॉरिटीज को। सब कुछ इतनी सफाई से प्लान किया गया था कि कोई डाउट ही नहीं हुआ। लेकिन हर गेम का एक एंड होता है, और यहां भी वही हुआ। जब एक दिन एक नॉर्मल बैंक ऑफिसर ने एक ट्रांजैक्शन चेक किया और उससे कुछ मिसमैच लगा, रिकॉर्ड्स और एक्चुअल डेटा मैच नहीं कर रहे थे। पहले तो लगा शायद छोटी सी मिस्टेक होगी, लेकिन जब डिटेल में चेक किया गया तो धीरे धीरे एक बड़ा राज खुलने लगा। और जब पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई तो सबके होश उड़ गए। पता चला कि बैंक के अंदर ही इतना बड़ा स्कैम चल रहा था। और जैसे ही ये न्यूज बाहर आई, पूरे इंडिया में एक शॉक वेव फैल गई। लोग हैरान रह गए कि इतना बड़ा फ्रॉड कैसे हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था, क्योंकि जब तक इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली स्टार्ट होती, नीरव मोदी इंडिया छोड़कर जा चुका था। मतलब मास्टरमाइंड ऑलरेडी सेफ जोन में पहुंच गया था। बाद में इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जैसे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने केस हैंडल किया और इंटरनेशनल लेवल पर सर्च शुरू हुई। और काफी एफर्ट्स के बाद नीरव मोदी को लंदन में ट्रैक किया गया, उसे अरेस्ट भी किया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही रह गया कि इतना पैसा गया कहां और क्या वो कभी वापस आ पाएगा, क्योंकि आज तक पूरा पैसा रिकवर नहीं हो पाया है। इस स्कैम ने एक बहुत बड़ी चीज एक्सपोज कर दी कि सिस्टम कितना भी स्ट्रांग हो, अगर अंदर के लोग ही करप्ट हो जाए तो कोई भी सिक्योरिटी काम नहीं करती। इसके बाद बैंकिंग रूल्स में काफी चेंजेस आए, मॉनिटरिंग स्ट्रांग हुई और ऐसे लूपहोल्स को बैन करने की कोशिश की गई। लेकिन जो डैमेज होना था वो हो चुका था। सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं था, बल्कि ट्रस्ट का था। लोगों का भरोसा बैंक्स पर हिल गया। और ये इंसिडेंट एक एग्जांपल बन गया कि कैसे एक इनसाइडर स्कैम प्योर सिस्टम को हिला सकता है। और सबसे शॉकिंग बात, ये कोई मूवी नहीं है, ये एक रियल स्टोरी है। एक ऐसा स्कैम जो हिस्ट्री में लिखा गया और जिसे आज भी लोग याद करते हैं। अब सवाल यह उठता है, क्या फ्यूचर में ऐसे स्कैम्स को कंप्लीटली रोकना पॉसिबल है, या फिर सिस्टम में कहीं ना कहीं हमेशा लूपहोल्स रह जाते हैं? आप क्या सोचते हो? क्या इतना बड़ा फ्रॉड दोबारा हो सकता है, या अब सिस्टम इतना स्ट्रांग हो गया है कि ऐसा होना मुश्किल है? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर शेयर करो। और अगर आपको ऐसी रियल क्राइम और स्कैम स्टोरीज पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही और शॉकिंग सच हम आपके लिए लाते रहेंगे।